हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? लेट नाइट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इस रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा त्यागी और चेक करूंगी आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना आप क्लेम करें, बाकी आप जाने दीजिए, ये दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ऑल्सो ये मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, जो चाहे इस रीडिंग को देख सकता है और ये एकदम प्योरली 100% टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस वीडियो को खोलोगे, इसे कनेक्ट करोगे, इसको देखोगे, आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आती हूँ, तो इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए देखते हैं पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, आप जो सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं पार्टनर को। उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप डेस्परेटली कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, बट क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और अगर हाँ तो क्या सोच रहे हैं, मैं चेक करने वाली हूँ। ओके, चलिए हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने पार्टनर का याद कर लीजिए, फोकस कीजिए एकदम खुश मिजाज चेहरा। ओके, कभी तो रहे होंगे आपके साथ खुशी से, हैप्पीनेस, एक हैप्पी फेस तो याद होगा अपने पार्टनर का, बस उसी को सोच लीजिए। और फिर मैं देखने वाली हूँ कि वो आपके लिए सोच क्या रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का नाम भी ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, इष्ट का नाम ले लीजिएगा। ये एक, जब हम रीडिंग लेते हैं टैरो की या फिर किसी भी डिविनेशन टूल से कनेक्ट करते हैं, हम डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका याद, उनका स्मरण रीडिंग से पहले ज़रूर किया कीजिए, जब भी आप रीडिंग सुनते हैं या किसी से लेते हैं। चलिए पहला कार्ड क्या आ रहा है, क्या सोच रहा है आपका पार्टनर? क्वेश्चन, आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। चोरी, ऊपर से सीना जोरी के कार्ड है आपके पार्टनर के। ये तो आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने इनका दिल तोड़ा है। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो इन एनर्जीज है। ओके, माइंड क्लैरिटी इनको है नहीं, मिस आपको कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को सही से सॉर्ट नहीं कर पा रहा है, अपने हेड में चीज़ों को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है, इसलिए अल्टीमेटली जो ईजिएस्ट रूट है इस पर्सन के लिए, सबसे आसान काम है, वो है सारा ब्लेम आप पे डाल देना। ओके, जिस सवाल का जवाब आपके पार्टनर को आपको देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये सेम क्वेश्चन इन्होंने आपकी तरफ फेंक दिया। इन्होंने आप ही को ब्लेम कर दिया दैट यू ब्रेक माई हार्ट। ओके, यू ब्रोक माई हार्ट। बेसिकली ये पर्सन पास्ट में भी ऐसा जरूर करते आए होंगे, जब छोटी छोटी बातों का ब्लेम इन्होंने आप पे डाला होगा। ओके, ये करते आए हैं इस काम को पहले भी, विक्टिम बनते आए हैं हमेशा, मेरी गलती नहीं है, तुमने किया है, या फिर अगर मैंने कुछ गलती की भी है तो उसकी वजह तुमने मुझे उकसाया, तुमने मुझे प्रॉम्प्ट किया। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी तो उनकी इस वक्त की ये है कि कहीं ना कहीं आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही को ये पर्सन ब्लेम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, दैट सेज अट्रैक्शन, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। नॉन सीरियसनेस आपके पार्टनर की यहाँ दिखाई दे रही है। ये उन लोगों के लिए कार्ड आया है जिनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं देते हैं। ओके, बात करते हैं 24 घंटे बात कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा मेजर चंक ऑफ डे आपसे बात करने में जा रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मशी मशी बातें कर रहे हैं, हर तरह से आपके साथ होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता। यानी कि कमिटमेंट को लेके आपका पार्टनर सीरियस नहीं है, और आप में से बहुत सारे लोग इससे तंग हो गए हो, क्योंकि आप इस पूरे के पूरे जर्नी में ना सीरियस हो गए उस पर्सन के लिए। मुझे लगता है आप दोनों ने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो आप में से दोनों ही लोग इतने कमिटेड नहीं थे। मतलब आपने एक दूसरे को ये बोला कि चलो देखते हैं हाउ इट वर्क्स आउट। आपके पार्टनर ने भी आपको चीज़ें बहुत सी खुल के पहले बता दी थी कि मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा, या मैं सीरियस नहीं हो सकता हूँ, या फिर मेरी ये लिमिटेशंस हैं, ये मेरी फैमिली है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, दिस एंड दैट। ओके, लेकिन इस जर्नी में आप हो गए हो सीरियस। ऐसा हो जाता है, ऐसा बहुत बार होता है कि हमने किसी पर्सन के साथ स्टार्ट तो किया रिलेशनशिप ये सोच के कि आई कीप इट कैजुअल, आई कीप इट नॉट दैट सीरियस, मैं सिर्फ एक कंपेनियनशिप के लिए ये रिलेशनशिप ले रहा हूँ या ले रही हूँ। बट एज यू मूव फॉरवर्ड इन दैट जर्नी, यू गेट सो अटैच्ड टू दैट पर्सन कि आपकी प्रैक्टिकलिटी चली जाती है एकदम तेल लेने के लिए। ओके, दैट जस्ट गेट्स लॉस्ट। लेकिन आपका पार्टनर, इसने अपनी प्रैक्टिकलिटी नहीं छोड़ी,
इन्होंने अपनी सीरियसनेस को कभी उतना बढ़ाया ही नहीं। अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड है, आपकी बॉडी की तरफ, आपकी स्माइल, आप जैसे देखते हो, आपकी एनर्जीज, आपका इंटेलेक्ट, आपकी खूबसूरती, भारी भीतरी, सब की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन कमिटमेंट के लिए सीरियस नहीं है। और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग आप में से मेरी इस बात से अग्री करोगे, क्योंकि जो मैं वाइब पिक कर रही हूँ और जो मैं साइकिक मैसेज डाउनलोड कर रही हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप में से इस एनर्जी में हो। हाँ या ना मुझे बताना। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं ये क्या आ रहा है। कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। आज तो आपका पार्टनर विक्टिम मोड से बाहर ही नहीं निकल रहा है। यू डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन डज नॉट केयर अबाउट यू मोर लाइक। लेकिन इसी को बोलते हैं कि जब आप मैनिपुलेटिव होते हो। ओके, तो इसको ही बोलते हैं कि जब आप गलती भी करते हो और आप उसको मानते भी नहीं हो, उल्टा जिसकी तरफ आप गिल्टी हो, जिसके साथ आप गलत कर रहे हो, आप उसी को गिल्टी पार्टी बना देते हो। ओके, तो यहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे कंप्लेन कर रहा है। आज बहुत कंप्लेनिंग मोड में आपका पार्टनर, बिग टाइम कंप्लेन किए जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या रहा है। आई होप इस बार कंप्लेन नहीं आएगी इनकी। ये कार्ड कहता है मेक प्रॉमिस, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। नाउ दिस इज समथिंग, नाउ दिस पर्सन इज टॉकिंग। ये एनर्जी कह रही है आपके पार्टनर की कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे लिए इंतजार करोगे। इंतजार तो उन्होंने आपके जीवन को बना ही दिया है, अभी ये आपसे और इंतजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करो मेरा इंतजार, कहीं मत जाना। और जब आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड होते हो ना, तो भी इनको बहुत खलबली मचती है, अंदर इनके एकदम आग लग जाती है इनके तन बदन में, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप इनके लिए रुके रहो, आप इनका इंतजार करते रहो। ओके, वेट करते रहो, जाने दो ट्रेन्स को, डोंट गेट ऑन टू एनी ट्रेन, डोंट फाइंड एनी कंपेनियनशिप, बस मेरा इंतजार करते रहो, मैं आऊंगा, मैं आऊंगी, वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कन्विक्शन इंटेंट है तो लौट के आने का, वरना ये कार्ड आता नहीं है। ओके, सो ये एनर्जीज है आपके पार्टनर की फिलहाल। नेक्स्ट एनर्जीज है अगेन पेशेंस। गाइस, आज आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत क्लियर है कि वो आपसे चाहता क्या है। आपका पार्टनर कह रहा है आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। ये चाहते हैं कि आप इनका इंतजार करो, और ये भी कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, टिल द राइट टाइम कम्स, मैं रियूनियन करूंगा या मैं रियूनियन करूंगी, तब तक तुम भी मेरा इंतजार करो और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन हो पाया है। ओके, कोशिश भले ही की होगी, बट मुझे अभी नहीं लगता। ये अभी भी वेटिंग मोड में है, अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी भी ये चाहते हैं कि आप इनका इंतजार करो। नेक्स्ट कार्ड क्या है, आइसोलेशन। आपका पार्टनर मुझे आइसोलेटेड दिखाई दे रहा है दुनिया जहान से। तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अलग थलग है, कंफ्यूज्ड है, और उसने खुद को एकदम बंद करके रखा हुआ है। अब इस आइसोलेशन में आपका पार्टनर करता क्या है? इस आइसोलेशन में आपका पार्टनर आपको मिस करने का काम करता है, पिछली हुई बातों के बारे में ऑब्सेसिवली सोचने का काम करता है। ओके, और कहीं ना कहीं ये पार्टनर ये रियलाइज करता है कि आप इस पर्सन की लाइफ का अभिन्न अंग हो। यू हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ। जब हम सांस लेते हैं व्यूअर, तो ये सांस को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा ऐसा नहीं सोचते कि वाह थैंक गॉड आज मुझे सांस आई। हम उस सांस को एफर्टलेसली लेते रहते हैं और फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, क्योंकि पता है आएगी जाएगी तो है ही हमारे बिना किसी एफर्ट के। सेम वे आप अपने पार्टनर की ऊर्जा और ऑक्सीजन भी हो, लेकिन आप ही को वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे हम इस श्वास को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो अपने आप कर रही है जो करना है, हमारा सिस्टम अपने आप कर रहा है। इसी तरह से आप इस रिलेशनशिप की गाड़ी को खींचे जा रहे हो, उनको पता है खींचते रहोगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत कंफर्टेबल हो गया इन दिस होल सिचुएशन। ओके, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आप इनकी ऊर्जा हो, आप अपने पार्टनर की ऑक्सीजन हो। दिस पर्सन ब्रीथ्स यू। और एक बात और जानते हो, जब हम सांस लेते हैं तो एफर्टलेस होता है ना, हम रियलाइज नहीं करते हैं हमें सांस को लेना है, हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ये सांस हमें जिंदा रखे हुए है। उसी तरह से आपका पार्टनर रियलाइज नहीं करता है कि उसका आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन, उसको जीवन दान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एंड कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ का कारण बन रही है। ओके,
So you are the sun and the moon and the light and the water of your partner. फाइनल कार्ड देख रही हूँ उनकी एनर्जीज का आपके लिए, टॉक्सिसिटी। ओके, टॉक्सिक कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके लिए रहा है, ये बात तो हम जानते ही, आपका पार्टनर भी ये बात जानता है, और इस बारे में आपके पार्टनर बहुत सोच भी रहे हैं कि इन्होंने आपको काफी टॉक्सिक तरीके से ट्रीट किया रिलेशनशिप में। तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है कि उसने आपके साथ ऐसा किया, मतलब दिस पर्सन हैज बिकम टॉक्सिक फॉर यू, ऐसा इन्हें पता है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इस प्रोसेस में हार्म किया है, और इसके बारे में आपका पार्टनर इस वक्त बैठ के सोच रहा है, गिल्टी महसूस कर रहा है। ये थे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर कीजिएगा, एंड एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं मिलूंगी आपसे कल की नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।